Welcome all of you. Now we are going to start from NCERT Maths Class 8 Chapter 7, that is Comparing Quantities. पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले. नाउ व्हाट इज़ इन कंपेयरिंग क्वांटिटीज़. तो कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ का मतलब होता है दो अलग अलग क्वांटिटीज़ या दो अलग अलग टर्म्स को आपस में कंपेयर करना. कौन किससे कितना ज़्यादा है या कौन किससे कितना बड़ा है या छोटा है, ये हम देखेंगे. और ये नॉर्मली हम करते हैं, कंपेयरिंग करते हैं रेशो में या फिर परसेंटेज के अंदर. इसी के अंदर आपको देखना है. एग्जाम्पल के तौर पर मैं एग्जाम्पल लेता हूँ कि एक ए शख्स है, एक ए आदमी है जिसकी सैलरी है तकरीबन 10,000 रुपये, और एक बी है जिसकी सैलरी है तकरीबन 12,500 रुपये. अब हमको कंपेयर करना है. सैलरी तो हमें पता चल गई है, लेकिन अगर मैं इस सैलरी को हाइड कर दूं, सिर्फ कंपेयर सबको पता लगाना है कि सैलरी कितनी है. तो देखिए हम रेशो में करेंगे, ए अपॉन बी करना पड़ता है इसको, यानी कि ए की सैलरी को बी से डिवाइड कर दो तो हो जाएगा 10,000 अपॉन 12,500. अब इसको हम कट करेंगे इसके फैक्टर्स के साथ में, ये 2 0 कट हो जाएंगे. अब 25 के टेबल में दोनों आते हैं, 25 4 ज़ा 25 5 ज़ा, तो इनका रेशियो आ गया 4/5. या इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं A:B करके, दैट इज़ 4:5. अब इससे अंदाज़ा क्या लग रहा है हमें कि ए की सैलरी अगर 4 रुपये है तो बी की सैलरी 5 रुपये होगी. अगर मुझे 4 बातों में से कोई भी एक बात मालूम पड़ जाए तो मैं दोनों की सैलरी निकाल दूंगा. अब वो 4 बातें कौन कौन सी हैं? या तो मुझे सिर्फ ए की सैलरी मालूम पड़ जाए, या मुझे सिर्फ बी की सैलरी मालूम पड़ जाए, या मुझे दोनों को मिलाकर दोनों का सम मिल जाए, या मुझे दोनों का डिफरेंस मिल जाए कि इन दोनों की सैलरी में कितना फ़र्क है. देखिए हमने A:B निकाला है, तो अब आप एक बात याद रखिएगा कि 4/5 ये जो रेशो है ना, ये रेशो दो क्वांटिटीज़ की अधूरी क्वांटिटीज़ है, और ये हिडन फॉर्म के अंदर भी है. इसको कंप्लीट करते हम इसके अंदर साथ में एक इसके x को जोड़कर, एक टर्म को जोड़कर, जिसको हम बोलते हैं x, इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट टर्म, a को जोड़ करके. अब अगर मुझे पता चल जाए कि सिर्फ a की सैलरी कितनी है, जैसे कि तो a की सैलरी मेरे पास कितना है 4x है, और ये इक्वल होगा 4x जो होगा ये इक्वल होगा 10,000 के, तो मुझे x मिल जाएगा. तो x को यहाँ रखो, 10,000 डिवाइड बाई 4, 4 1 ज़ा 4, 25 ज़ा 100, और ये 00 यहाँ पर आ गया है. तो x आ गया हमारे पास 2500. अब मुझे x मिल चुका है, तो अब देखिए मुझे 4x तो मुझे पता है ना, तो 4 × 2500 और 5 × 2500 जब मैं करूँगा तो इसका आंसर आएगा 10,000 और इसका आंसर आएगा 12,500. ऐसे ही अगर मुझे इसका डिफरेंस मिल जाए, डिफरेंस इनका कितना है, डिफरेंस 2500 ही है इनका, तो 5 और 4 में डिफरेंस कितना है, x है, वो x किसके बराबर है, 2500 के बराबर है, तो x की मुझे वैल्यू मिल गई. मुझे कुल मिलाकर ये इस कांस्टेंट नंबर की वैल्यू निकालना है, इस वेरिएबल की x की. तो वो आप सिर्फ a से भी निकाल सकते हैं, सिर्फ b से निकाल सकते हैं, उनके डिफरेंस से निकाल सकते हैं, उनके सम से भी निकाल सकते हैं. ठीक है, ये हो गया रेशो से कंपैरिजन. अब आते हैं हम परसेंटेज की तरफ. तो अगर ये आपसे पूछा जाए कि a की सैलरी b से कितनी कम है, क्योंकि कम है ना, लेकिन कितनी कम है, तो हमें परसेंटेज निकालना है. तो देखिए आप a को कंपेयर कर रहे हैं किससे, b से, तो जिससे भी आप कंपेयर करते हो उसको आपको 100% मानना पड़ेगा. यानी कि अगर b की सैलरी 100% है तो b के कंपैरिजन में a की सैलरी कितने परसेंटेज है. तो आप जिससे भी कंपेयर कर रहे हो, जिसको भी 100% मान रहे हो, उसको आप रखो डिनोमिनेटर के अंदर, वो है 12,500. और अब जिसकी सैलरी निकाल रहे हो कंपैरिजन करने के लिए a की, उसको आप रखो ऊपर न्यूमरेटर में, और उसको मल्टीप्लाई कर दो आप 100 से. तो ये 2 0 कट हो जाएंगे, 25 4 ज़ा 20 एज इट इज़, 25 5 ज़ा. नाउ 5 1 ज़ा और 5 8 ज़ा 40, 0 एज इट इज़. तो हो गया हमारा 80%. इट मीन्स अगर b 100% है तो a हमारा कितना हो जाएगा, 80%. और इसे अगर आपको उल्टा निकालना है, उसने पूछा कि b की सैलरी a से कंपेयर करूँ तो कितनी होगी,
तो यहाँ पर जिससे कंपेयर कर रहा है यानी ए से कंपेयर कर रहा है, तो ए आपका डिनोमिनेटर में आएगा, बी आपका न्यूमिनेटर में, उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको 100। तो देखिए कैसा करिए इसको हम, बी है 12,500 12,500 और अपॉन होगा उसके 10,000 मल्टीप्लाई बाई 100। ये 2020 कट, ये 2020 कट, आपका आंसर आएगा 125%। यानी ए अगर 100% है तो बी हमारा कितना हो जाएगा 125%। ये था उसका कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन। अब हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे।